हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए परासरण दाब लेकर आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर परासरण क्या होता है। तो इसे एक हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। हम इसमें दो जुड़े हुए क्या लेंगे, पात्र लेंगे। कैसे हैं ये आपस में? तो ये दोनों पात्र आपस में जुड़े हुए हैं। अब इन दोनों पात्रों के बीच में हम एक अर्ध पारगम्य झिल्ली को जोड़ देंगे। मतलब हमने कोई दो जुड़े हुए पात्र को लिया है और इनके बीच में हमने किसे जोड़ दिया, तो इनके बीच में हमने एक अर्ध पारगम्य झिल्ली को जोड़ दिया है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, SPM कहते हैं। ठीक है, ओके। अब क्या है, तो जब हमने इसमें ये जोड़ा तो इसमें जो ये इधर पात्र है तो इसमें तो है हमारी कम सांद्रता। मतलब इस पात्र में तो हमारी कम सांद्रता है और जबकि इस वाले पात्र में हमारी ज्यादा सांद्रता है। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा, इसमें है हमारा शुद्ध विलायक। क्या है? शुद्ध विलायक है। मतलब जैसे जल, उसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है। ठीक है, और इधर क्या है, इधर है हमारा क्या, विलयन, जिसमें विलय और विलायक दोनों होते हैं। ठीक है, तो इधर क्या है, तो इधर हमारा क्या, विलयन। तो अब हम सबसे पहले समझेंगे कि आखिर ये अर्ध पारगम्य झिल्ली होती क्या है बच्चों। तो इसमें अंतर को समझते हैं। एक तो होती है हमारी पारगम्य झिल्ली, एक होती है हमारी अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, तो पारगम्य झिल्ली क्या होती है, इनमें क्या होते हैं, एक तो इसमें होता है विलय और एक होता है क्या, विलायक, है ना। हमारा विलयन किससे मिलकर बनता है, तो हमारा विलयन विलय और विलायक से मिलकर बनता है। तो जो हमारी पारगम्य झिल्ली, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा क्या हो रहा है, इसमें पार हो रहा है। क्या पार हो रहा है इसमें, इसमें हमारा जो ये पारगम्य झिल्ली है, इससे हमारा विलय भी पार हो रहा है और इसी से हमारा ये विलायक भी क्या हो रहा है, पार हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करें अर्ध पारगम्य झिल्ली। है हमारी अर्ध पारगम्य झिल्ली, इसके नाम से पता चल रहा है अर्ध, मतलब आधा ही क्या होगा, पार होगा। मतलब कि इसमें हमारा विलय इसमें पार नहीं होता है, लेकिन जो विलायक है तो वो इसमें हमारा पार हो जाता है। जो हमारी पारगम्य झिल्ली होती है, इसमें हमारे विलय और विलायक दोनों आर पार जा सकते हैं। इसके झिल्ली के इधर भी जा सकते हैं और इधर आ भी सकते हैं। और अगर बात करें अर्ध पारगम्य झिल्ली की, तो इसमें सिर्फ हमारे विलायक ही इसमें से पार जा सकते हैं और इधर आ भी सकते हैं, लेकिन जो हमारे विलय है तो वो उसमें पार नहीं होंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अर्ध पारगम्य जो झिल्ली होती है तो ये क्या होती है, कि जो ये हमारे विलायक के जो कण हैं तो ये इधर क्या हो जाएंगे, इसके पार हो जाएंगे। मतलब ये इधर चले जाएंगे आसानी से, क्योंकि इधर हमारी अर्ध पारगम्य झिल्ली लगी हुई है। ठीक है, अब हमने इधर क्या लिखा है, अब हमने इधर लिखा है कि ये तो है कम सांद्रता और ये है हमारी ज्यादा सांद्रता। तो अब एक बार इनमें अंतर को समझ लो कि आखिर कम सांद्रता क्या होती है और ज्यादा सांद्रता क्या होती है। तो बच्चों, जो हमारी कम सांद्रता का मतलब कि कम गाढ़ा, और ज्यादा सांद्रता का मतलब होता है ज्यादा गाढ़ा। ठीक है, तो जैसे हमने कोई इनमें क्या लिया है, बर्तन लिया है, इसमें हमने क्या ले लिया, इसमें हमने कोई विलायक ले लिया और इसमें भी हमने क्या ले लिया, इसमें भी हमने कोई विलायक ले लिया। ठीक है, तो ये कम, मतलब कम गाढ़ा है, तो इसका मतलब इसमें जो आप चीनी डालोगे तो वो केवल 1 चम्मच ही होगी। इसमें 1 चम्मच चीनी डालोगे और इसमें आप कितने चम्मच चीनी डाल सकते हो, इसमें आप 5, 7, 10 चम्मच चीनी आराम से डाल सकते हो, क्योंकि ये ज्यादा गाढ़ा है। तो जो ज्यादा गाढ़ा होगा उसकी जो सांद्रता है तो वो उतनी ही गाढ़ी होगी। तो इसका मतलब ज्यादा गाढ़ा का मतलब इसमें जो हमारी विलय की मात्रा है तो वो ज्यादा है हमारी, है ना। जो हमारा इसमें विलायक है वो तो है कम, और जबकि जो इसमें हमारा विलय है तो वो है ज्यादा। जैसे इसमें जल तो हो गया विलायक और साथ में क्या डाल दिया, नमक, NaCl। ठीक है, तो इसमें NaCl की जो मात्रा है तो वो इसमें होती है
ज्यादा। ठीक है, तो बच्चों याद रखिए कि जो परासरण होता है उसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली का उपयोग होता है, इसीलिए जो हमारे विलायक के कण होते हैं यही इसके आर पार जा सकते हैं। तो विलायक के कण का कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की ओर जाएंगे। ठीक है, इसमें हमारे जो विलायक के कण है तो ये कम सांद्रता से हमारे ज्यादा सांद्रता की ओर चले जाएंगे। और ऐसा क्यों होता है, मतलब ये क्यों जाएंगे? क्योंकि जैसे आपने पानी के दो टैंक लिए, एक में तो हमारा क्या है, ज्यादा पानी है और दूसरे टैंक में हमारा कम पानी है। तो जो हमारा ज्यादा पानी है तो वो हमारा कम पानी की तरफ को जाता है। ठीक है, क्योंकि पानी की ये प्रकृति होती है कि वो ज्यादा से कम की ओर जाता है, ज्यादा से कम की ओर जाता है। इसीलिए यहाँ हमारी विलायक की, मतलब यहाँ हमारा विलायक ज्यादा है तो ये हमारा कहाँ जाएगा, जहां हमारे विलायक की संख्या कम है। आ गई बात समझ में? तो अब हम इसे इसकी परिभाषा से समझते हैं कि आखिर परासरण क्या होता है। मैंने आपको ये चित्र तो अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, कि इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है जिसे इंग्लिश में SPM कहते हैं, और इधर क्या होता है, इधर होता है हमारा शुद्ध विलायक यानी जल, जिसकी सांद्रता कम होती है। इसकी सांद्रता कम इसलिए होती है क्योंकि इसमें जो विलय है तो वो बिल्कुल ना के बराबर होता है, और जबकि इधर क्या है, हमारा विलयन है जिसमें हमारा जल भी है और NaCl है। तो इधर हमारी जल की मात्रा तो कम है और जबकि NaCl की मात्रा ज्यादा है, तो ये इसलिए इधर क्या है, तो इसकी सांद्रता ज्यादा है। तो अब क्या काम होगा कि जो हमारे विलायक के अणु हैं तो ये हमारे कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की ओर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये है इसका चित्र जो कि आपको एग्जाम में आना है बनाकर। अब हम पहले समझते हैं कि आखिर परासरण है क्या। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। और ये स्वतः का मतलब खुद, स्वतः का मतलब क्या होता है, खुद, क्योंकि आपको मैंने अभी समझाया है कि जो हमारा ये होता है पानी, तो ये हमारा खुद ही, इसकी ऐसी प्रकृति होती है कि ये हमारा ज्यादा से कम की ओर जाता है। खुद जाता है मतलब कि स्वतः जाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है कि अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। ठीक है, मतलब जब तक विलायक के कण कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की ओर जाते रहेंगे तब तक परासरण होता रहेगा। अब हम इस परासरण को रोकने के लिए क्या लगाएंगे, दाब को लगाएंगे। मतलब अगर आपको कोई भी चीज होने से रोकना है तो आप उस पर क्या डालोगे, प्रेशर डालोगे। अगर जैसे आपको, मतलब आपको अपने किसी दोस्त को दौड़ाना है ना, तो मतलब जैसे आपका कोई दोस्त है, ठीक है, तो वो सीधा खड़ा है, अब आप आए पीछे से, आपने उसे क्या दिया, धक्का दिया, है ना, धक्का दिया, जिससे वो क्या हुआ, तो वो आगे की ओर चलने लगा। ठीक है, मतलब जैसे ये आपका दोस्त है और ये आप हो, तो ये सीधा खड़ा है, आप आए, आपने इसे एकदम से पीछे की तरफ को क्या दिया, आगे की तरफ को धक्का दिया, तो फिर ये आगे की ओर क्या होने लगा, चलने लगा। ठीक है, तो जो आपने ये धक्का दिया मतलब आपने इस पर क्या डाला, दाब डाला। तो अगर किसी चीज को रोकना है तो आपको उस पर दाब डालना पड़ेगा। मतलब अगर ये पानी, मतलब कि ये अगर परासरण की क्रिया लगातार होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, आपको इसे रोकना है तो आपको इस पर क्या लगाना पड़ेगा, दाब लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसे ही क्या कहेंगे, उसे ही हम परासरण दाब कहते हैं। अब आप ये कहोगे कि मैडम ये धक्का तो हमने जब इसको लगाया कि आगे चलने लगे, तो मतलब कैसे भी लगाओ, आप क्या लगाओगे, दाब लगाओगे। तो ऐसे ही अगर हमें इसे परासरण की क्रिया को रोकना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, इस पर दाब लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कैसे लगाओगे आप दाब, कि ये ताकि हमारा ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ना जाए, मतलब कि ये जो विलायक है कि ये हमारा कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता की ओर ना जाए। अब हम देखेंगे क्या, परासरण दाब।
क्या देखोगे? अब आप परासरण दाब को समझोगे तो इसमें भी हमने दो जुड़े हुए पात्र को लिया, ठीक है। अब इसमें क्या है? हमारा शुद्ध विलायक है। क्या है? शुद्ध विलायक है जो कि शुद्ध है। तो इसमें जो सांद्रता है क्या है? कम है, कम सांद्रता है, जबकि इसकी सांद्रता ज्यादा है, ठीक है। इसमें हमारा क्या है? विलायक है, और जबकि इसमें हमारा क्या है? विलयन है। तो ये हो गया हमारा विलयन, जिसमें जल और NaCl दोनों हैं, ठीक है। और इसमें क्या था? सिर्फ जल था। अब इसमें हमने क्या लगाई? अर्ध पारगम्य झिल्ली को लगा दिया। तो ये हो गया हमारी SPM, मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो ये विलायक के कण इधर जा रहे थे, मतलब हमारी इसमें परासरण की क्रिया हो रही थी। तो हमने इस पर क्या काम किया? बाहर से एक दाब लगा दिया, बाहर से एक दाब लगा दिया नीचे की ओर। हमने ली क्या? पिस्टन। पिस्टन को लिया हमने। ये क्या है? पिस्टन है। पिस्टन को लिया। तो पिस्टन का मतलब कि इसमें हमने बाह्य दाब लगा दिया, ठीक है। पिस्टन से जब हमने नीचे की ओर इसमें दाब लगाया तो जो ये हमारे विलायक के कण लगातार यहाँ आए जा रहे थे, तो वो अब आने हो गए हैं बंद। तो अभी ये शांति से अपनी ही जगह घूम रहे हैं, ठीक है। अब ये इसमें एंट्री कर नहीं रहे हैं, तो इसे ही हम क्या कहेंगे? तो इसे ही हम परासरण दाब कहते हैं। आई बात समझ में? तो इसकी आप परिभाषा एग्जाम में कैसे लिखोगे कि आखिर परासरण दाब क्या होता है? इसे इंग्लिश में ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो इधर तो है कम सांद्रता, इधर है ज्यादा सांद्रता। अब हमने क्या लगाया? इधर बाह्य दाब लगाया, ठीक है। क्या लगाया आपने? आपने इधर बाह्य दाब लगाया, और ये क्या हमारी? तो ये हमारी पिस्टन है, ठीक है। और ये हमारी अर्ध पारगम्य झिल्ली है, जिससे केवल विलायक के कण ही आर पार जाते हैं। तो अब ये जैसे ही हमने इस पर क्या लगाया? दाब लगाया बाहर से, तो जो विलायक के कण अर्ध पारगम्य झिल्ली से पार होकर यहाँ आ रहे थे विलयन में, तो अब वो क्या हो जाएंगे? इसमें रुक जाएंगे। तो अब वो इधर से इधर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। मतलब कि ये जैसे ही दाब लगाया तो इनकी एंट्री यहाँ से क्या हो गई? बंद हो गई। अब ये इधर बिल्कुल नहीं आ सकते। तो अब इसकी परिभाषा आप ऐसे लिखोगे कि विलयन पर लगाया गया, आप देखो कि ये जो दाब लगाया है किस पर लगाया है? विलयन है ना, ये इस पर लगाया गया। तो विलयन पर लगाया गया वह बाह्य न्यूनतम दाब जो परासरण की प्रक्रिया को रोक दे, उसे ही परासरण दाब कहते हैं। इसे पाई से दर्शाते हैं। एक बार और समझिए कि विलयन पर लगाया गया वह बाह्य न्यूनतम दाब जो परासरण की प्रक्रिया को रोक दे, उसे ही परासरण दाब कहते हैं। इसे पाई से दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसे किससे दर्शाते हैं? परासरण दाब को पाई से दर्शाते हैं, ठीक है। तो पाई जो होता है, तो ये समानुपाती होता है किसके? सांद्रता के। पाई समानुपाती होता है सांद्रता के। तो ये तो है समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब दूसरा है कि पाई समानुपाती होता है किसके? टी के, यानी ताप के, है ना। तो ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, मतलब इसके जो सूत्र है उसको उत्पन्न करने के लिए भी पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आखिर परासरण दाब क्या है और इसके सूत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। तो वो हो गया। अब हम करेंगे समीकरण 1 व 2 से। तो इसमें पाई समानुपाती किसके है? सी के भी और टी के भी है। और जैसे ही हम ये समानुपाती हटाएंगे तो हमारे पास बराबर के साथ एक क्या लग जाएगा? नियतांक लग जाएगा। तो यहाँ हमने आर क्या करा है? नियतांक लगाया है, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा सूत्र? तो हमारा सूत्र हो गया पाई बराबर CRT। क्या है? पाई बराबर CRT। एग्जाम में इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए पाई बराबर CRT होता है। अब यहाँ चूंकि C क्या है? C हमारी सांद्रता नहीं, मोलर सांद्रता है। C क्या है बच्चों? C है हमारी यहाँ मोलर सांद्रता, यानी मोलरता का सूत्र आपको पता है क्या? मोलरता बराबर होता है विलय के मोल, विलय के मोल, और नीचे क्या आता है? और इसके नीचे आता है हमारा विलयन का आयतन। क्या आता है? विलयन का आयतन। तो आपको पता है इधर मोलर है, तो फिर हमारी मोलरता क्या हो जाएगी? मोलरता यहाँ हमारी हो जाएगी C, ठीक है। तो विलय के मोल होते हैं N और विलयन का आयतन होता है V। तो हम यहाँ लिखेंगे चूंकि C बराबर होता है N बटे V। आपको पता तो चल गया कि ये आया कहाँ से है? C बराबर N बटे V, ठीक है। अब ये तो हो गया।
तो अब इस सी की जगह इसको रख दो, तो हो जाएगा हमारा पाई बराबर n बटे वी आर टी। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा सूत्र है, इससे भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आगे एक और सूत्र हो जाएगा इसका, चूंकि n, अब n जो है इसकी जगह आप रख सकते हो n बराबर W बटे m। क्यों? चूंकि n क्या है, n है आपके मोल, और मोल होते हैं भार बटे अणु भार के बराबर। ठीक है, तो इसीलिए लिखोगे चूंकि n बराबर क्या होता है, W बटे m। तो हम क्या काम करेंगे, इस n की जगह रखेंगे पाई बराबर n की जगह रखोगे W बटे m, और गुना क्या है नीचे, नीचे हमारा v हो गया, और गुना आर टी। तो ये तीसरा सूत्र है, ये इससे भी एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, ये तीनों सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम इसमें देखें कि इसमें संकेत ये क्या क्या है, मतलब हमारा पाई क्या है, परासरण दाब है। पाई क्या है, परासरण दाब है। स्मॉल w क्या है, स्मॉल w इधर हमारा विलय का भार है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको इनके संकेत भी ये लिखने पड़ेंगे। वो क्यों लिखने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जामिनर पर इसका अच्छा इंप्रेशन होगा पड़ेगा। ठीक है, कि मतलब बच्चे को इन सब का अर्थ भी है पता, है ना। और v क्या है, आयतन, और इसमें हमारा r क्या है, ये हमने क्या लिया है, नियतांक। तो कौन सा नियतांक है, तो ये हमारा गैस नियतांक। ठीक है, और क्या बचा, टी, टी क्या है, ताप है। एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि प्रति परासरण क्या होता है, या फिर प्रतिलोम परासरण। तो विलायक के अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर स्वतः प्रवाह प्रतिलोम या फिर प्रति परासरण कहलाता है। मतलब जो कि हमारा परासरण दाब था, तो ये क्रिया उसकी एकदम उल्टी होती है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे ये विलायक के कण है, तो ये हमारे ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। ठीक है, इसमें हमारे विलायक के कण ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही हम प्रति परासरण या फिर प्रतिलोम परासरण कहते हैं, क्योंकि ये खुद ही जाते हैं स्वतः। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और जिसे वीडियो पसंद आ रही हो तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।